हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में आभा नायर पटेल किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। तो आशा नायर पटेल जी जो हैं वो जाम्बिया देश की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। आभा नायर जी जो हैं भारतीय मूल की हैं, ये दिल्ली की रहने वाली थी। किसी कारणवश ये जाम्बिया में की नागरिक बन चुकी हैं। जाम्बिया जो है अफ्रीका महाद्वीप की देश है और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। ये चीज आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश में हर नागरिक को 30,000 रुपये नकद देने की घोषणा किया गया है। तो ताइवान जो देश है वहां पर हर व्यक्ति को 30,000 रुपये नकद देने की घोषणा की गई है, क्योंकि ताइवान की अर्थव्यवस्था में 14% की वृद्धि हुई है। तो वहां के राष्ट्रपति जो हैं लाई चिंगते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को यह धनराशि दी जाएगी। हर व्यक्ति को कितना दिया जाएगा? 30,000 रुपये दिया जाएगा। और ताइवान की जनसंख्या जो है 2.3 करोड़ है और वहाँ की मुद्रा जो है न्यू ताइवान डॉलर है। और वहाँ की जो राजधानी है ताइपेई है। और यहाँ की जो शासन प्रणाली है लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये भी आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो ताइवान सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को, वहाँ के निवासी, वहाँ के नागरिक को 30,000 रुपये देने की घोषणा किया है। ये चीज आप सभी लोग याद रखिएगा। क्यों किया है? क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था में 14% की वृद्धि हुई है। यह धनराशि 2027 में वितरित किया जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में एमपी परमेश्वरन का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र में था भारत में? तो ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। इनका निधन जो हुआ है केरल में हुआ है। केरल में एक स्थान त्रिशूर त्रिशूर में इनका निधन हुआ है। और ये धुआं रहित चूल्हा का विकास इन्होंने किया था। जैसे कि इंडक्शन चूल्हा वगैरह जो भी हुआ है जिसमें से धुआं नहीं निकलता है, उसकी शुरुआत एमपी परमेश्वरन जी ने किया था। इनके बुक का नाम है फोर्थ वर्ल्ड। इनके बुक का नाम है यानी कि चौथा विश्व। और ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। इनका जन्म जो हुआ है 1934 और कहीं कहीं 1935, दोनों ही आता है, लेकिन मूलतः जो माना गया है 1935 माना गया है। और इनका जो निधन हुआ है कितने साल की उम्र में हुआ है? 91 साल में इनका निधन हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में डिराग मेडल 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? जो डिराग मेडल 2026 है इससे दीपक धर को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के द्वारा दिया जाता है। ये चीज आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस सम्मान से सम्मानित व्यक्ति जो हैं वो दीपक धर हैं। डिराग मेडल का संबंध फिजिक्स से है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। यह सम्मान इस बार 3 और लोगों को मिला है इनके साथ साथ, जिसमें से बर्नार्ड, हेम और मेजार्ड, इन सभी को भी डिराग मेडल से सम्मानित किया गया है। और डिराग मेडल की जो शुरुआत हुआ था 1985 में हुआ था और सर्वप्रथम भारत के पहले व्यक्ति पाने वाले थे अशोक सेन जी, जिन्हें 1994 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद आता है इसका शुरुआत जो हुआ है 1985 में हुआ था। ये चीज आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सीबीडीसी आधारित डीबीटी सेवा प्रारंभ करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश 2 प्रदेश बने हैं, जिसमें से दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव एवं चंडीगढ़ दोनों लोग बने हैं। डीबीटी का संबंध प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से है। ये भी आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 26 मार्च 2020 को शुरू हुआ था। और डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। और सीबीडीसी का मतलब होता है सेंट्रल बैंक
डिजिटल करेंसी होता है। कहने का मतलब इस योजना के तहत जो गरीबों की अन्न है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे भेज दिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहला वर्चुअल जू का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो भारत में जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ की एक सिटी है इंदौर सिटी, जहाँ पर क्या हुआ है, भारत का पहला वर्चुअल जू का उद्घाटन हुआ है। इस जू में 14D यानी 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा मिलेगी। यानी कि सिनेमा घर भी है जहाँ पर रियल आपको ओरिजिनल दिखाया जाएगा जंगल सफारी और वहाँ के जानवरों के बारे में। और ये कहाँ पर है? कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में इस सुविधा का प्रारंभ हुआ है। ये भी आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। यह पहल पर्यटकों और बच्चों को एक अनूठा शैक्षणिक एवं रोमांचक अनुभव प्रदान करेगा। तो भारत का पहला वर्चुअल जू कहाँ पर स्थापित हुआ है? इंदौर में हुआ है। इंदौर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और ये किस जगह हुआ है? तो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में इस सुविधा का प्रारंभ किया गया, वर्चुअल जू का प्रारंभ किया गया। इसमें इस जू में सिनेमा भी होगा और जंगल सफारी की भी सुविधा है, दोनों की सुविधा है। ये चीज आप सब लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया है? तो परिवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर के पद पर राहुल नवीन जी को नियुक्त किया है। तो परिवर्तन निदेशालय किसे कहते हैं? ईडी जो होता है वही परिवर्तन निदेशालय होता है। इसका मुख्य काम होता है काला धन को रोकना, यानी कि जो देश में ब्लैक मनी आती है उसे रोकना। ब्लैक मनी कई तरीकों से आती है, तस्करी के माध्यम से भी आती है और मनी के माध्यम से वो आती है। जैसे एक देश से दूसरे देश में धन का व्यापार करना भी तस्करी के अंतर्गत आता है। और अपने यहाँ जो भी ब्लैक मनी होती है, काला धन जिसमें जीएसटी वगैरह सभी लोग बचाते हैं, वो सभी ब्लैक मनी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की तामिरबरणी नदी को कानूनन व्यक्ति का दर्जा मिला है? तो तमिलनाडु राज्य में जो नदी बहती है तामिरबरणी नदी, उसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है। मद्रास कोर्ट के द्वारा तामिरबरणी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया। आप सब लोग याद रखिएगा। इस निर्णय के अनुसार इस नदी को भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत गर्मपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। कहने का मतलब है इस नदी को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार का मतलब है इस नदी का प्रयोग पर्सनल कोई नहीं कर सकेगा, इसमें गंदगी नहीं कोई कर सकेगा। फिर उसके बाद आता है यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीने का अधिकार है। यही अधिकार तामिरबरणी नदी को दिया गया। अब यह एक कानूनी व्यक्ति बन चुकी है इस नदी। इसका रख रखाव अब गवर्नमेंट सरकार द्वारा होगा। इसकी साफ सफाई जो भी कमी है, जो भी सुधार किया जाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट इस पे अब रुपया खर्च करेगी। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में इको एजुकेशनल सेंटर प्राकृतिक ज्ञान धाम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो प्राकृतिक ज्ञान धाम का उद्घाटन जो हुआ है लखनऊ में हुआ है। यह इको एजुकेशनल सेंटर रिसर्च अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया। जो प्राकृतिक ज्ञान धाम है वो रिसर्च अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया। इस सेंटर का उद्देश्य प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। ये किसके तहत होता है? NBRI के द्वारा। NBRI का मतलब होता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। भारत की पहली NBFC जो सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली है। तो कौन सी खास ब्रांच खोलने वाली है? कौन सी कंपनी है जो पहली NBFC के तहत सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली कौन सी है? तो पाल मर्चेंट फाइनेंस जो है यह पहली कंपनी बनी है जो कि सिल्वर लोन के लिए ब्रांच खोलेगी। इसमें सिल्वर लोन में 2000 से लेकर 15 लाख तक लोन दिया जाएगा।
यह सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली भारत की पहली एनबीएफसी है। इसकी शुरुआत जो हुआ है चंडीगढ़ राज्य में इसकी शुरुआत किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप सब लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट एक लाइक एक शेयर से हमें जो मोटिवेशन जो आशीर्वाद मिलता है वो सम्मानजनक होता है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।